वेलकम टू सिंपली अमेरिका। आज हम एक हसास मौजू पर बात करेंगे, यानी अमेरिका में हेट क्राइम, जिसका मतलब है किसी के रंग, नस्ल, मजहबी अकायद की वजह से उसे जराइम का निशाना बनाना। आपने हालिया दिनों में एशियाई अमेरिकन पर हमलों की खबरें सुनी होंगी, जिन्हें कोरोना वायरस का जिम्मेदार समझकर नफरत का निशाना बनाया जा रहा है। सदर जो बाइडेन को भी एशियन अमेरिकन अफराद पर हमलों को रोकने के लिए एक्शन प्लान का ऐलान करना पड़ा। आज के सेगमेंट में हम अमेरिका में नस्ली मुनाफरत पर मबनी जराइम के अलावा इस्लामोफोबिया पर भी बात करेंगे। मेरा नाम उज़ैर मलिक है। अमेरिका में रहने वाले गैर मुल्की किस हद तक महफूज हैं? आज हमारे एक्सपर्ट हैं हुज़ैफा शहबाज, जो अमरीकी मुसलमानों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम द काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी केयर से मुंसलिक हैं। आपने एशियाई अमरीकियों का जिक्र किया। कुछ हफ्ते पहले किसी जायजे में बताया गया कि उनके खिलाफ 4000 हमले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। वो तो सिर्फ एक ग्रुप है। फिर मुसलमान भी हैं जो आला सतह पर हर तरह के इम्तियाजी सलूक का तजुर्बा करते हैं। यहूदी भी यहूद मुखालिफ तासुब और नफरत का सामना कर रही हैं, जैसे उनकी इबादत गाहों पर हमले। सियाह अफराद को ले लें, उनके खिलाफ पुलिस का तशद्दुद और आखिर में वो मसला जिसे सियासतदान संजीदगी से नहीं लेते, यानी फायरिंग से बड़े पैमाने पर हलाकतें। हम अप्रैल तक ही पहुंचे हैं और अमेरिका में कत्लेआम के 9 वाकयात हो चुके हैं। तो मैं ये कहूंगा कि फिलहाल अमेरिका महफूज नहीं लग रहा, लेकिन यूरोपीय या दीगर ममालिक के मुकाबले में अमेरिका फिर भी गैर मुल्कियों के लिए ज्यादा महफूज मुल्क है। जैसे फ्रांस में मुस्लिम इदारों पर क्रैकडाउन और हिजाब पर पाबंदी, भारत में मुसलमान और दीगर मजहबी अकलियतों के खिलाफ बढ़ते हुए हमले, और चीन में भी। अमेरिका को तारिकीन वतन का मुल्क कहा जाता है। मुल्क के कदीम आबाई अफराद को छोड़कर इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोग या उनके खानदान किसी न किसी मुल्क से हिजरत करके यहाँ आए, लेकिन हर मुल्क की तरह यहाँ के भी अपने मसाइल हैं। FBI के मुताबिक सन 2019 के दौरान किसी न किसी तासुब की बुनियाद पर तकरीबन 8500 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसमें तकरीबन 58% रंग और नस्ल, जबकि 20% मजहबी अकीदे की बुनियाद पर थे। हुज़ैफा शहबाज ने अमेरिका में इस्लामोफोबिया का जिक्र किया। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ इस्लाम मुखालिफ जज्बात और वाक़यात की मुमकिन वजूहात क्या हैं। अमेरिकी इस्लामोफोबिया इंडस्ट्री जो सियासतदानों, थिंक टैंक्स, स्कॉलर्स, एक्टिविस्ट वगैरह पर मुश्तमिल है, जो माली या सियासी फवाइद के लिए इस्लाम और मुसलमानों का इमेज खराब करते हैं। इसके लिए वो लाखों डॉलर्स डोनेशन जमा करते हैं, अमेरिकी कांग्रेस के सामने शहादतें पेश करते हैं और ग्रास रूट सतह पर मुहिम चलाकर इस्लाम के बारे में अमेरिकी अवाम की राय को बदलते हैं। दूसरा, इस्लामोफोबिया को सियासी हथकंडे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका तीसरा अंसर गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग भी है। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक मुसलमानों की जानिब से किए गए दहशतगर्दी के हमलों को दूसरे ग्रुप्स के हमलों के मुकाबले में मीडिया की जानिब से औसतन 357% ज्यादा कवरेज मिली। लेकिन इस तस्वीर का एक पहलू और भी है कि मुसलमान अमरीकी आबादी का तकरीबन 1% होने के बावजूद सियासत समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमाया नजर आते हैं। जैसे सियासत के आला तरीन ऐवानों तक पहुँचने वाले मुसलमान अरकान कांग्रेस कीथ एलिसन, आंद्रे कार्सन और अमरीकी कांग्रेस की पहली मुस्लिम खवातीन अरकान इल्हान उमर और रशीदा तलीब। सदर जो बाइडेन की टीम में भी कई मुसलमान मौजूद हैं, जैसे अमरीकी कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में डेप्यूटी डायरेक्टर समीरा फाजली, व्हाइट हाउस के उमूर बराए कानून साजी की डेप्यूटी चीफ ऑफ द स्टाफ रीमा दोदिन, कौमी सलामती और फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र सलमान अहमद। सियासत के अलावा भी हर शोबे में मजहबी और नस्ली अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने नुमाया मकाम हासिल किया। शायद इसीलिए अमरीका को लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ भी कहा जाता है। आपकी क्या राय है? हमसे ज़रूर शेयर कीजिए।